गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोग क्लास 9th की केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है सॉल्यूशन। विलेन किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि विलेन किसे कहते हैं, विलेन के बारे में। सॉल्यूशन जब दो या दो से अधिक पदार्थों के जब दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने सामग्री मिश्रण को विलेन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हों और उनके द्वारा समांगी मिश्रण एक अनुपात में मिले, कि अगर आपने 1:1 अगर आपने जल को 1:1 और चीनी को एक बराबर में डालें, कि 1 ग्राम चीनी डालें, 1 ग्राम चीनी के साथ 1 ग्राम जल डालें, तो क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा। लेकिन अगर आपने 2 ग्राम जल डाल दिया और 1 ग्राम चीनी डाला तो वो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो कह रहा है जब दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को ही विलेन कहते हैं। जो दो या दो से अधिक पदार्थ हों उनको आप बराबर मात्रा में मिलाइए तो उन्हीं को समांगी मिश्रण कहते हैं। तो अब आपको पढ़ना है कि ये जो विलेन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला विलायक होता है, दूसरा विलेय होता है। तो विलायक किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं? सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो विलेय 2 प्रकार के होते हैं, एक विलायक होता है और दूसरा विलेय होता है। विलायक किसे कहेंगे और विलेय किसे कहते हैं? विलायक उसे कहते हैं जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में हो। उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। जैसे जल 1 लीटर है तो उसके अंदर आप जैसे जल 1 किलो मान लो, लीटर में नहीं किलो में नापते हैं। 1 किलो आप उसमें चीनी आधा किलो डालो तो जल की मात्रा इसमें क्या है? अधिक है, तो इसे विलायक कहेंगे। जिस सॉल्यूशन में विलेयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसी को विलायक कहते हैं। अब विलेय किसे कहते हैं? विलेयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या एक से अधिक अवयव जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं उसे विलेय कहते हैं। अपेक्षाकृत जो कम मात्रा में होंगे। उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। तो आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल बताते हैं कि उदाहरण, विलायक कौन होगा, विलेय कौन होगा। नींबू और
जल का विलयन। नींबू क्या है? विलायक है या विलयन? विलयन। विलयन क्यों अभी बताते हैं। दूसरा, विलायक कौन है? जल। जैसे आप अगर 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी हो, क्या 1 लीटर नींबू डाल के पी सकते हो? नहीं पी सकते। तो इसीलिए जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे क्या कहेंगे? अपेक्षाकृत जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे विलायक कहते हैं। तो जब नींबू और जल का घोल बनाया जाता है तो जल उसमें अधिक रहता है और नींबू उसमें कम रहता है। तो इसीलिए नींबू की मात्रा कम होने के कारण नींबू को विलेय कहेंगे और जल को विलायक कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल इसका, चीनी और जल का विलयन। चीनी और जल का विलयन। विलायक कौन होगा? विलायक जल होगा। दूसरा विलेय चीनी होगा। दूसरे उदाहरण में हमने चीनी और जल का विलयन लिया है। तो इसमें क्या होगा? विलायक जल है। अगर आप 1 किलो पानी ले लो और 1 किलो चीनी, दोनों को मिक्स कर दो, क्या विलयन बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसमें जल की मात्रा अधिक है और चीनी की मात्रा कम है। तो जल की मात्रा अधिक होने के कारण जल को विलायक कहा गया और चीनी की मात्रा कम होने के कारण इसे विलेय कहा गया है। तो अब आपको देखना है कि विलयन के गुण क्या क्या होते हैं। तो विलयन के गुण आपको पढ़ना है कि विलयन के कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले आपको पता है, जब आपने विलयन को पढ़ा था, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट इसका हो जाएगा कि विलयन क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। विलयन समांगी मिश्रण होता है। दूसरा पॉइंट, इसके कणों का आकार भी लगभग समान होगा। इसके जो कण होंगे जिसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार क्या होगा? आकार समान होने के कारण ही तो इसे समांगी मिश्रण कहा जा रहा है। अगर दोनों के आकार समान ना हो तो इसे समांगी मिश्रण नहीं कहा जा सकता। जैसे आप जल में चीनी डाल देते हो, चीनी इस प्रकार जल में घुल जाता है कि आपको नहीं पता चलता कि चीनी इसमें कहाँ बची है। तो इसीलिए इसको समांगी मिश्रण कहा गया। दूसरा, विलयन के कणों का आकार जो होता है 10, विलय के कणों का आकार आकार 10⁻10 होता है। इसका आकार कितना होगा? 10⁻10 होता है।
विलयन प्रकाश के कणों को जो होते हैं प्रकीर्णित नहीं करते हैं। प्रकाश के कणों को प्रकीर्णित नहीं करते हैं। प्रकीर्णित का मतलब अगर प्रकाश सीधे माध्यम में जा रहा है तो इसको इस तरह फैलाव नहीं करेंगे। विलयन जो होता है प्रकाश के माध्यम को फैलाव में नहीं करता, वो एक सीध माध्यम में रखता है, फैलाता नहीं उसको चारों दिशाओं में। लास्ट है, ये जो कण होते हैं इसके अस्थाई होते हैं। विलयन के कण अस्थाई होते हैं। जो विलयन होता है उसके कण अस्थाई होते हैं, अतः कह सकते हैं आप विलयन में से विलय के कणों को सामान्य प्रक्रिया द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे जल में जैसे कह सकते हैं जल में चीनी का मिश्रण का विलय, जल और चीनी का विलय, या चीनी और जल का विलय, चीनी और जल का विलय। तो चीनी और जल का विलयन जो है एक अस्थायी कण है। अगर आप इसको अलग करना चाहो तो नहीं अलग कर सकते, क्योंकि जब जल में चीनी घुल जाती है तो उसके कण दिखाई नहीं पड़ते, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते हो साधारण विधि से। लेकिन अगर आपको अलग करना है तो आप अलग कर सकते हो। जल क्या होगा, बस आप इसको हीट देंगे, क्या करेंगे, हीट देंगे। हीट देने पर क्या होगा, जो जल होगा वो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा और लास्ट में आपका चीनी बचेगा। तो विलयन के गुण क्या क्या है? विलयन एक समांगी मिश्रण है, ये विषमांगी नहीं है। विलय के कणों का आकार जो होता है बराबर होता है 10⁻⁻10 होता है, या कह सकते हैं 10⁻⁻10 होती है। प्रकाश के कणों को प्रकीर्णित नहीं करता। जो विलयन होता है वो प्रकाश के कणों का फैलाव नहीं करता, जिस माध्यम में जाते हैं उसी माध्यम में जाने देता है। लास्ट है, जो विलयन के कण होते हैं अस्थायी होते हैं, जैसे चीनी और जल का घोल। इनको साधारण विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता जब तक आप इसको गर्म ना करो। अब आपको पढ़ना है विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलय तथा विलायक की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर विलय तथा विलायक की प्रावस्थाओं के आधार पर विलायक 9 प्रकार के होते हैं। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं? विलयन 9 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? विलय तथा विलायक की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर विलयन जो होता है 9 प्रकार का होता है। आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले
पहला आप बनाएंगे ठोस का ठोस में मिश्रण। तो ठोस का ठोस में मिश्रण किया जाएगा तो वो क्या बनेगा? ठोस क्या होते हैं? धातुएं होती हैं। जैसे धातुओं में अगर जस्ते प्लस कॉपर को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? मिश्र धातु बनेगा। तो ये विलयन का पहला प्रकार है। ठोस का ठोस में मिश्रण। ठोस को ठोस में मिला दीजिए तो मिश्र धातु बनेगा, एक पहले प्रकार का विलयन है। दूसरा है ठोस का द्रव में विलयन। दूसरा है ठोस का द्रव में विलयन। अगर आप नमक प्लस जल को मिला देंगे, नमक और जल को मिलाएंगे कि विलयन क्या करें? नमक क्या है? ठोस है और द्रव जल है, तो ये क्या है? ठोस और द्रव का विलयन। तीसरी है ठोस का गैस में विलयन। तीसरा है ठोस का गैस में विलयन। किसी ठोस पदार्थ का जब आप गैस में विलयन करेंगे, ये भी एक प्रकार का विलयन है। जैसे जेली। जेली में क्या होता है? फ्रूट्स का जेली बनाया जाता है। जो फ्रूट को होता है उसकी गूदे निकाल कर उसमें उसको किस में डाला जाता है? चीनी के घोल में डाला जाता है, जो जेली तैयार हो जाती है। अब हमको चौथी विधि पढ़नी है विलयन के प्रकार में। चौथी विधि है द्रव का ठोस का गैस में विलयन। आपने पढ़ा, जैसे उसका एग्जाम्पल था धुआं। धुएं को कार्बन कहा जाता है। कार्बन का चौथी विधि आपको बतानी है। पांचवी विधि बतानी है। पांचवी विधि में आपको बतानी है कि द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन। जब द्रव को द्रव में मिलाया जाता है तो क्या बनेगा? एक प्रकार का विलयन बनेगा, जैसे एथिल एल्कोहल। जल का विलयन। द्रव का द्रव में विलयन का मतलब एथिल एल्कोहल भी द्रव है और जल भी द्रव है, तो ये क्या होगा? द्रव का द्रव में विलयन होगा। छठवां आता है द्रव का गैस में विलयन। द्रव का गैस में विलयन। जब द्रव का गैस में विलयन किया जाता है तो ये किस प्रकार? जैसे वायु में जलवाष्प। वायु में जलवाष्प। द्रव क्या है? जल है, और जब वो वायु के संपर्क में आती है तो वो क्या होगा? जल वाष्प होगा। तो जल जब उसे ठंडा दिया जाता है, शीतलता दी जाती है, तो वो जल क्या होता है? वाष्प के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पे द्रव का गैस में विलयन। द्रव क्या है? जल है, जल द्रव है, और वाष्प क्या है? गैस है।
इस प्रकार द्रव का गैस में विलयन बनाया जाता है। छठवां है गैस का ठोस में विलयन। सातवां गैस का ठोस में विलयन। ठोस में गैस का ठोस में विलयन हाइड्रोजन तथा पैलेडियम। जब हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और पैलेडियम धातु होने के कारण ये ठोस अवस्था में रहती है, तो इसका भी विलयन बनाया जाता है। आठवां है गैस का द्रव में विलयन। गैस का द्रव में विलयन। जब गैस का द्रव में विलयन बनाया जाता है तो किसका, सोडा और जल का बनाया जाता है। सोडा क्या है, गैस है, और जल द्रव है। लास्ट है गैस का गैस में विलयन। गैस का गैस में विलयन। जैसे इसमें आता है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का की मात्रा जो होती है वायुमंडल में 78% पाई जाती है, और ऑक्सीजन की 21% पाई जाती है। तो ये गैस का गैस में विलयन है। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद आप लोगों को दूसरे टॉपिक में बताया जाएगा।